मनी हर किसी की लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। हम सब पैसे कमाते हैं, खर्च करते हैं और बचाते हैं। लेकिन हर इंसान का पैसे देखने का नजरिया अलग होता है। मॉर्गन हॉसल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी ये बताती है कि पैसे के साथ हमारी प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं, बिहेवियर की होती है। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, नो वंस क्रेजी। हर इंसान अपने एक्सपीरियंस के बेस पर फाइनेंशियल डिसीजन लेता है। अगर किसी ने पॉवर्टी देखी है तो उसके लिए पैसा मतलब सेफ्टी है, और अगर किसी ने हमेशा कंफर्ट देखा है तो उसके लिए पैसा गेम लगता है। एग्जाम्पल, एक इंसान जो 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में लॉस हुआ था, वो अब शेयर से डरता रहेगा। लेकिन एक यंग इन्वेस्टर जो लास्ट 10 साल में सिर्फ ग्रोथ देखता है, वो स्टॉक मार्केट में कॉन्फिडेंट है। लेसन सिंपल है, नो वंस क्रेजी। सब अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। चैप्टर 2, लक एंड रिस्क। सक्सेस सिर्फ स्किल से नहीं आती, लक और रिस्क दोनों रोल प्ले करते हैं। बिल गेट्स लकी था कि उसके स्कूल में कंप्यूटर था जब दुनिया के ज़्यादा स्कूल्स में नहीं था, और उसका एक फ्रेंड कैंट रान इक्वली स्मार्ट था, लेकिन एक एक्सीडेंट में मर गया। यानी कभी कभी हम सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि हम लकी थे, और कभी फेल क्योंकि हम अनलकी थे। तो बी हम्बल और दूसरों के फेलियर पर जज मत करो। चैप्टर 3, नेवर इनफ। कितना पैसा काफी होता है? बहुत लोग बोलते हैं बस थोड़ा और, लेकिन ये चीज कभी खत्म नहीं होती। एग्जाम्पल, कुछ लोग ऑलरेडी मिलीनियर्स होते हुए भी इसकी इन्वेस्टमेंट करते हैं सिर्फ थोड़ा और पाने के लिए, और सब कुछ खो देते हैं। ऑथर कहते हैं, द हार्डेस्ट स्किल इज गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। रियल वेल्थ तब होती है जब तुम कह सको आई हैव इनफ। चैप्टर 4, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग सिंपल लगता है, लेकिन सबसे पावरफुल फोर्स है। वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल लो। उन्होंने इन्वेस्टिंग 10 साल की एज से स्टार्ट किया और अपना पैसा 80 साल तक ग्रो होने दिया। उनकी वेल्थ का 90% उन्होंने 60 के बाद बनाया, सिर्फ पेशेंस से। लेसन, टाइम इज ग्रेटर देन टाइमिंग। अर्ली स्टार्ट करो और कंपाउंड होने दो। गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। रिच बनना और रिच रहना दोनों अलग स्किल्स हैं। रिच बनने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, कॉन्फिडेंस चाहिए, लेकिन रिच रहने के लिए ह्यूमिलिटी और फियर चाहिए। एग्जाम्पल, लोग स्टॉक से बहुत अर्न करते हैं, फिर ग्रीड में आके रिस्की बेट्स लेते हैं और सब कुछ खो देते हैं। इसीलिए कहते हैं, सरवाइव फर्स्ट, ग्रो लेटर। चैप्टर 6, टेल्स यू विन। लाइफ और बिजनेस दोनों में कुछ ही बिग विन्स सब कुछ बदल देते हैं। एग्जाम्पल, वॉल्ट डिज्नी ने बहुत सारे फील्ड प्रोजेक्ट किए, लेकिन एक मिकी माउस ने सब बदल दिया। तुम्हें 100 सक्सेसफुल आइडियाज नहीं चाहिए, सिर्फ एक बड़ा आइडिया काफी है। चैप्टर
7. फ्रीडम। रियल वेल्थ का मतलब है अपने टाइम पर कंट्रोल। जब तुम डिसाइड कर सको कि आज क्या करना है, कब काम करना है, वही रियल लग्जरी है। एग्जाम्पल, एक मिडिल क्लास आदमी जो अपनी फैमिली के साथ डिनर टाइम एंजॉय करता है, वो ज़्यादा वेल्दी है उस इंसान से जो मिलियंस कमा रहा है लेकिन अपने टाइम का मालिक नहीं है। चैप्टर 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स। जब हम किसी को लग्जरी कार में देखते हैं, हम एडमायर उन्हें नहीं करते, हम खुद को इमेजिन करते हैं उस सीट पर। पीपल डोंट थिंक वाह कितना सक्सेसफुल आदमी है, वो सोचते हैं काश मैं ऐसा होता। तो रिस्पेक्ट पाने के लिए दिखावा मत करो। रिस्पेक्ट सिंपलिसिटी से मिलती है, नॉट लग्जरी। चैप्टर 9, सेव मनी। सेविंग का मतलब सिर्फ गोल अचीव करना नहीं होता। सेविंग फ्लेक्सिबिलिटी देती है जब लाइफ कुछ अनएक्सपेक्टेड कर दे। एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास इमरजेंसी फंड है तो जॉब लॉस या मेडिकल इशू में भी पीस ऑफ माइंड मिलता है। सेविंग्स इक्वल टू फ्रीडम प्लस पीस। चैप्टर 10, रीजनेबल इज ग्रेटर देन रेशनल। फाइनेंशियल डिसीजन हमेशा रेशनल नहीं हो सकते, हम इमोशंस वाले इंसान हैं। एग्जाम्पल, मैथमेटिकली सबसे सही डिसीजन हो सकता है स्टॉक इन्वेस्ट करना, लेकिन अगर तुम्हें रात को नींद नहीं आती तो वो तुम्हारे लिए गलत है। बी रीजनेबल, नॉट परफेक्ट। चैप्टर 11, यू एंड मी। हर कोई अलग गेम खेल रहा है। एक यंग इन्वेस्टर 20 साल के लिए इन्वेस्ट करता है, एक रिटायर सेफ इनकम चाहता है। दोनों सेम स्टॉक देखेंगे पर डिसीजन अलग होगा। इसीलिए ब्लाइंडली कॉपी मत करो, अपनी गेम समझो। चैप्टर 12, सरप्राइज। फाइनेंस वर्ल्ड अनप्रिडिक्टेबल है। रिसेशन, पैंडेमिक, वॉर्स सब सरप्राइज होते हैं। तो प्लान ऐसा बनाओ जिसमें अनसर्टेनिटी के लिए स्पेस हो। एक्सपेक्ट सरप्राइजेस और प्रिपेयर रहो। चैप्टर 13, रूम फॉर एरर। अपने प्लान में बफर जरूर रखो। एग्जाम्पल, अगर तुम्हें लगता है 10 लाख चाहिए गोल के लिए, तो प्लान करो 12 लाख का। रूम फॉर एरर तुम्हें कॉन्फिडेंस देता है। चैप्टर 14, यू विल चेंज। तुम्हारे गोल्स टाइम के साथ बदलेंगे और ये नॉर्मल है। जो चीज़ 20 साल में इम्पोर्टेंट थी शायद 30 में ना हो। इसीलिए अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए फ्लेक्सिबल रहो। चैप्टर 15, द सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। नेगेटिव न्यूज़ हमेशा लाउड होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में दुनिया बेटर होती है। एग्जाम्पल, हर क्राइसिस के बाद इकोनॉमी रिकवर होती है, बस पेशेंस चाहिए। चैप्टर 16, यू विल बिलीव एनीथिंग। हम स्टोरीज पे बिलीव करते हैं, फैक्ट्स पे नहीं। अगर कोई स्टोरी होप देती है, हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल, क्रिप्टो से सब मिलीनियर बन रहे हैं, ये सुन के लोग बिना समझे इन्वेस्ट कर देते हैं। हर स्टोरी पे ट्रस्ट मत करो, रिसर्च करो। इसीलिए
इसीलिए द साइकोलॉजी ऑफ मनी ये कहती है वेल्थ का मतलब बैंक बैलेंस नहीं, तुम्हारा माइंडसेट है। रियल वेल्थ वो है जो तुम्हें दिखती नहीं है, जो तुम्हें पीस और चॉइस देती है। और शायद सबसे बड़ा लेसन यही है, मनी का असली पावर है फ्रीडम और पीस ऑफ माइंड। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो सोचो तुम्हारे लिए पैसा क्या मीनिंग रखता है, क्योंकि जब तुम्हें ये समझ आए तब तुम सच में वेल्दी बनोगे। और अगर ये समरी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।